अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अब अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं। इसका असर भी अडानी कंपनियों के शेयरों पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से अडानी के शेयर ऑल टाइम लो से काफी ऊपर आ चुके हैं और गौतम अडानी भी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। अब गौतम अडानी ने एक और बड़ा प्लान बनाया है। करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के बाद अडानी समूह अपने ग्रीन प्लान को पंख लगाने के लिए पैसों का जुगाड़ करने की तैयारी कर रहा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अडानी समूह ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कितना पैसा जुटाने की तैयारी में है, अडानी समूह इस पैसे का क्या करेगा, गौतम अडानी का ग्रीन एनर्जी मिशन क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अडानी समूह को पैसे जुटाने में क्या किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही इस कदम से अडानी समूह की कंपनियों को कितना फायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी समूह अपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 80 करोड़ डॉलर यानी कि मोटा माटी 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के झटके के बाद पहली बार अडानी ग्रुप इतना पैसा जुटाने जा रहा है। इस पैसे का जुगाड़ करने के लिए अडानी समूह दुनिया भर की कई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत कर रहा है। इन बैंकों में जापान का प्रमुख बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि SMBC और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी DBS बैंक शामिल हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अडानी समूह इन बैंकों के अलावा जापान के मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप और ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से फंड जुटाने के लिए संपर्क कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि अडानी समूह 5,700 से लेकर 6,535 करोड़ रुपए जुटा सकता है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी अडानी समूह के इस प्लान को लेकर आखिरी तौर पर कुछ तय नहीं हुआ है। वहीं जब फंड जुटाने को लेकर न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अडानी समूह से संपर्क किया तो समूह के एक अधिकारी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसी तरह सुमितोमो, DBS, मित्सुबिशी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी न्यूज एजेंसी के सवालों पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। ये तो हो गई खबर, लेकिन अब हम आपको खबर के अंदर की कहानी यानी कि इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अडानी समूह का ग्रीन प्लान है क्या, इसके लिए समूह को फंड की जरूरत क्यों है। दरअसल अडानी समूह ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में साल 2030 तक करीब 5,72,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना है। फिलहाल अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी सोलर ऊर्जा कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट में दावा किया गया है वह करीब 20,000 मेगावाट बिजली विंड और सोलर एनर्जी से पैदा करती है और देश के करीब 25 राज्यों के साथ कंपनी ने बिजली खरीद समझौते कर रखे हैं। पिछले साल ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर अपना विजन साझा किया था। उन्होंने कहा था कि अडानी समूह रिन्यूएबल एनर्जी को किफायती विकल्प बनाने की दिशा में जोर शोर से काम कर रहा है। उनका इरादा जीवाश्म ईंधन मसलन कोयले आदि से बनने वाली बिजली की जगह विंड, सोलर और हाइड्रोजन से बिजली पैदा करने पर है। उन्होंने आगे कहा 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने की उम्मीद करते हैं और इसके लिए हम अगले साल में करीब 70 अरब डॉलर यानी करीब 5,72,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। अडानी समूह का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट क्या है, इसे और विस्तार से समझने के लिए हमने कंपनियों के शेयर और उनकी योजनाओं आदि पर पैनी नजर रखने वाले ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। ये देखिए, ये ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर में सोलर पावर जो जनरेट होता है उसमें बेसिकली ये पैसा लगाने वाले हैं। और सोलर पावर में गवर्नमेंट भी कंपनीज को काफी टैक्सेशन बेनिफिट्स रियायत देती है। तो सोलर पावर जनरेशन ये सबसे बड़ा इनका बिजनेस है। और इसमें ये सोलर पैनल्स भी बनाते हैं, तो दूसरे कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ पावर नहीं बट उसके एंसिलरी जो भी इक्विपमेंट्स होगी वो भी बनाएगी। और सोलर एनर्जी में सभी को पता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स इंडिया में है। अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ पे खपत अभी काफी लोग सोलर एनर्जी से पावर लेके उसमें मेन ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए डिमांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। ऐसा नहीं कि आपने एक साल में प्लांट लगाया और दूसरे साल से आपका मुनाफा शुरू हो गया। कम से कम 2-3 साल का ब्रेक इवन लगता है। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा कैपेक्स है और ब्रेक इवन भी लंबा है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, नॉर्मली अडानी ग्रुप ऐसे सेक्टर्स में और इंडस्ट्रीज में एंटर करता है जहां में कैपिटल इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है। तो ओवरऑल सोलर पावर जनरेशन ही बड़ा इनका बिजनेस है, और ये इनका एक सपना है कि ग्रीन एनर्जी में ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा नाम करे। अब समझते हैं कि अडानी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की दिक्कतें क्या क्या हैं। दरअसल इसी साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह स्टॉक मैनिपुलेशन यानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को जानबूझकर चढ़ाया गया है। इस अमेरिकी फर्म ने अडानी समूह पर अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आरोप लगाया था। साथ ही ये कहा था कि अडानी समूह पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज है। इन आरोपों के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर तो औंधे मुंह गिर गए। इसके अलावा अडानी समूह को एक बड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई, वह थी समूह के प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए पैसों का इंतजाम करना। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी समूह की कंपनियों के शेयर भर भरा कर गिर रहे थे, तो समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अपना कर्ज चुकाने को तरजीह दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। हाल ही में समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भी अपने बकाए कर्ज में से करीब 1,065 करोड़ रुपए चुकाने की बात कही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में अडानी समूह पर बकाए कर्ज में 21% का उछाल आया है। अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों पर 31 मार्च 2023 तक अब भी बकाया कर्ज 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। वैसे तो अडानी समूह के कुल कर्ज में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी बैंकों की है, लेकिन करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारतीय बैंकों ने दे रखा है। इसमें देश की सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अडानी समूह को करीब 27,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद सरकारी बैंकों की तरफ से अडानी को दिए कर्ज को लेकर काफी सवाल भी उठाए गए थे। जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से भारतीय बैंक और विदेशी बैंक अडानी समूह कर्ज देने को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई विदेशी कंपनियां भी अडानी समूह में निवेश से बचती दिख रही हैं। फरवरी में फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया था। टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप के 4,92,000 करोड़ रुपए के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश को होल्ड पर रख दिया था। इसके अलावा फरवरी में क्रेडिट स्विस के बाद सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अडानी सिक्योरिटीज पर मार्जिन लोन देना रोक दिया था। इन सब परेशानियों के बीच अडानी समूह ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अमेरिका समेत कई देशों में रोड शो आयोजित किए हैं। इसका फायदा अडानी समूह को हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद कई विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, मिजुहो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज और डॉयचे बैंक जैसे ग्लोबल बैंक्स ने अडानी समूह पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। इनमें से कई बैंकों के पहले से ही अडानी समूह के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन बैंकों के साथ कारोबारी रिश्तों का हवाला दिया था और कहा था कि समूह की सबसे बड़ी ताकत है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी समूह की सबसे ज्यादा कर्जदार कंपनी है। इस कंपनी पर करीब 47,300 करोड़ रुपए का लोन है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। ये जो न्यूज आया है कि वो अभी वापस थोड़ा सा फंड रेजिंग की बात करेंगे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए, तो देखना पड़ेगा कि कितना पैसा उनको फॉरेन बैंक्स देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें ज्यादातर फॉरेन बैंक्स की बातें हो रही है कि फॉरेन बैंक्स इनको ये प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये काफी चैलेंजिंग बात होगी, क्योंकि शेयर की भारी गिरावट और पिटाई होने के बाद काफी इंडियन बैंक्स इसमें थोड़े से अनकंफर्टेबल है। लेकिन फॉरेन बैंक्स अगर पैसा देते हैं और मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट को अगर फंड करते हैं अडानी जी का, ग्रीन एनर्जी का, तो डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत बूस्टर शॉट तो ग्रुप को मिलेगा, क्योंकि बहुत समय के बाद मार्केट को एक दिलासा होगा कि ग्लोबली बैंक्स इस ग्रुप के ऊपर, इस कंपनीज अडानी ग्रुप कंपनीज के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली थोड़ा सा एम्बिशियस प्लान है। कितना जल्दी होता है, कितना जल्दी बैंक्स इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये इनके लिए लिटमस टेस्ट भी होगी। अगर पैसा मिलता है तो यहाँ पे सारे जो इंडियन बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट सेंटिमेंट भी है जो बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होगा, क्योंकि ये बात की पुष्टि रहेगी कि ग्लोबली बैंक्स को अडानी के एसेट्स में पूरी तरह से भरोसा है। देखिए अभी फिलहाल तो देखिए अगले 12 महीने की मैं बात करूं तो ये टारगेट अभी हासिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया है कि वैसे भी सारे अडानी ग्रुप कंपनीज में प्लेजिंग, जो प्रमोटर की प्लेजिंग होती है वो भी काफी बड़ी थी। उसके बाद कर्जा भी बहुत ज्यादा था। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि जो भी कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है, तो पहला उन्होंने क्या किया कि कैपेक्स हर कंपनी में कम कर दिया, और
उसकी जगह पे उन्होंने क्या बोला, भाई हम कर्जा कम करेंगे, हम प्रमोटर की प्लेजिंग जहां जहां है वहां पे कम करेंगे, क्योंकि ये प्योरली मार्केट को, सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने के तरीके हैं। और आई मीन ये करना ही था, क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल से अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, ये सारी कंपनीज में बुरी तरह से पिटाई हो चुकी थी। तो पब्लिक का सेंटिमेंट बदलने के लिए, कॉर्पोरेट्स बैंकों का सेंटिमेंट बदलने के लिए उनको कर्जा कम करना ही था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो, ये शायद मेरे ख्याल से अगला 12-15 महीने के बाद होपफुली नई गवर्नमेंट आती है, नया गवर्नमेंट 2024 में आती है, उसके बाद वहां से शायद एक्सेलरेट होगी। बट तब तक के लिए मेरे ख्याल से ये जो प्लान है, ये थोड़ा सा हम कहते हैं ना कोल्ड बॉक्स में जाएगा, थोड़ा सा टाइम इसको होल्ड पे रखेंगे। देखिए पहली बात तो आपने सही कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी का कर्जा तो वैसे भी काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर है। देखिए अडानी ग्रुप कंपनीज की स्ट्रेटेजी ऑलवेज यही रही है कि वो कर्जा लेके ही अपना कैपेक्स को फंड करते हैं, और ये शायद आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। अगर मेरी राय आप मान लीजिए, तो अडानी ग्रुप में एक दो कंपनीज है जो मुझे लगती है कि थोड़ी सी अच्छी कैपिटलाइज्ड है, अच्छी पोजिशन है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अडानी पोर्ट्स है, उसके बाद अडानी विल्मर है। ये धंधे काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, कैश फ्लो भी काफी मजबूत है। लेकिन अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें, तो मुझे लग रहा है कि कर्जा काफी सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी ऊपर लेवल पे है, और कर्जा अगर लेते हैं तो हो सकता है कि कंपनी को दिक्कत हो। अगर ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।